नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हम आज बात करेंगे जनपद आजमगढ़ की, थाना फूलपुर और जो ग्राम सभा पड़ता है नेवादा। आप लोगों ने जो है कि पिछली वीडियो आप लोग जो अभी बीच में 6 तारीख की जो घटना घटी थी, जो कुछ यादों के द्वारा जो एक सूरजबली जिनकी जो है कि पिटाई की गई थी, हम उनके घर पे आज आए हैं और पूरे गांव के लोग देख सकते हैं कि चंदा इकट्ठा कर करके लगभग आज 16-17 दिन हो गया है। पैसा इधर उधर से लेकर के जो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं हैं और जो है कि ये हर गांव से चंदा इकट्ठा कर करके उनको बचाने के चक्कर में लगी थी। पूरा जो है कि बड़ी मेहनत की है इस गांव वाले और सोच रहे थे कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी बच जाएगी। जो ज़िंदगी और मौत के बीच में उनका पहले जो है कि गए आजमगढ़ से रिफ़र होकर आए फूलपुर एक हॉस्पिटल, आप लोग जानते हैं ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। फिर उन आईसीयू में थे, वहाँ पे जो है कि इलाज चलते चलते फिर ट्रामा सेंटर जो ताहिर मेमोरियल वाले हैं वो रिफ़र कर देते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं। जब गोरखपुर पहुँचते हैं, गोरखपुर में लगभग उनका 6-7 एक हफ्ता तक वहाँ भी इलाज चलता है, लेकिन वो ज़िंदगी अपनी जो है जंग जो थी वहाँ हार जाते हैं, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। हम उनके घर पे आए हैं, देख सकते हैं हमारे पीछे जो है पूरे गांव वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बहुत कोशिश किए हैं ये लोग की जो है कि किसी तरीके से उनको बचाया जाए। पूरे गांव में घर घर के एक एक घर जो है पूरा जो नेवादा और जो है खानपुर, एक एक घर से जो है लोग चंदा लेकर के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार जो है कि सब लोग चंदा इकट्ठा किए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाए और उनको पैसा दिया जाए। बहुत ही गरीब परिवार है, पीछे आप देख सकते हैं ही घर है। मैं वीडियो में भी पहले बोल चुका था कि जो है कि बहुत ही गरीब परिवार है, अभी 2-2 बच्चियों की शादी करना है इनकी। और इससे पहले जब 6 तारीख की घटना है, उससे पहले जो उनकी बहू थी, उनके जो है कि बच्चे की पैदाइश में लगभग लाखों रुपये रख गए थे। उसमें घर का जो है जो खेत था वो भी जो है कि गिरवी रखा गया था। पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव वालों ने हिम्मत करके जो है कि पूरा गाँव मिलकर चंदा इकट्ठा कर कर पैसा जो है कि दे करके उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन आज पूरे गांव वाले भी हार जाते हैं। हम उनके घर पे आए हैं, अब देखिए उनके परिवार कैसे जानकारी उन लोगों को मिलती है। हम आपको पूरे अपडेट देते रहते थे क्या क्या इस मामले में हुआ। उनकी बेटी है, उनकी बेटी से बात करते हैं। बनी कैसे जानकारी मिलल कल आपके? 3 बजे। 3 बजे जानकारी मिलल? हाँ 3 बजे हमें ना कुछ पता रहा, सब हमें छिपावत रहे। कहाँ तोहर पापा ठीक है, कुछ ना भैल बा, कुछ ना भैल तब भी नहीं कम पता पड़ी। जब हमार बुआ रोली तब पता चलल हमें। अच्छा, आज सुबह में पता चलल है? हाँ सुबह पता चलल है। उनके ऐसा सजा दे, ऐसा सजा जिंदगी भर जेल में सड़े छूट के ना आवे। वहाँ के रहा है हॉस्पिटल में? हमार छोटकी बहनिया बा, हमार मम्मी बस और केहू ना है। वहाँ क्यों ना रहा है? भैया कहाँ रहा? नहीं घर है? भैया घर आई आलन कागज पत्र बनवावे खातिर। अच्छा, जो है कि फिर सुबह आपके पता चलल कि आपके पिताजी अब ना हैं? हाँ सुबह पता चल, जब हमार बुआ रोली तब हमें पता चलल है। हाँ सब छिपाए रहा है। सब छिपाए रहल। कब तक जो है कि वैसे ही गोरखपुर से कुछ पता है? 2 बजे सुने थे कोर्ट मारत पे, लेकिन कोर्ट मारत से 4 बजे कतो आई। अच्छा, पोस्टमार्टम 2 बजे में हुई, उसके बाद फिर वहाँ से निकली है? हाँ तो 4 बजे 7 बज जाए कतो। शाम के 7 बज जाइए है। जो दोषी हैं का सजा चाहती आप लोग, का कहे चाहती लोग के? ओके ऐसा सजा दे, ऐसा सजा दे, ओके ऐसा दे कोई परल ना और कवन सजा दे जाई है। वो लोग के खुद ना लौकल कि एक मुठ्ठा मनई गरीब न डाड़ा न मेड़ा न उनसे दुश्मनी कौनो रहा है। उनका है ऐसा मार मरना, 1 झापड़ 2 झापड़ मार के हट गए होते, मरने ते एकदम जन्म मारी न उन्हें। आज गरीब है समझ के मरने ना, के करे क्यों ना आगे पीछे मार के कुछ ना हुई हुए समझ के मरने ना, नहीं काहे के मारे होते हैं। लेकिन 2 लोग तो जो कि सरेंडर कर दिले अपने आप के कोर्ट जो है आजमगढ़। अभी अज्ञात में 2 लोग बाटे बाकी अब दिखाई नहीं तो ना कहाँ वो लोग हाजिर हमें, कहाँ ना हाजिर हमें। वो लोग अब तो देख ना गई ने भेजा। अच्छा, 2 लोग जो बाकी है वो लोग की गिरफ्तारी करें? हाँ वो लोग करा। अभी देखिए पूरा गांव जो है कि यहाँ पूरा जैसे कि शोक में डूब गया है। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे 6 तारीख से लेकर के आज तारीख जो है कि कभी ठीक होकर के आएंगे, बोलेंगे। लेकिन इतनी मर्मिक घटना थी कि जिस वक्त उनको पीटा गया उसी वक्त जो है उनकी आवाज़ सब लोग सुने थे, उसके बाद उनकी आवाज़ निकली नहीं और आवाज़ बंद हो गई। आप हमेशा के लिए आवाज़ बंद हो गई। क्योंकि अभी जब मैं उनकी छोटी बेटी से सुबह में आज मैं बात कर रहा था
तो बता रही थी कि जब वो उनकी डेथ होने वाली थी तो उनकी माँ को नींद आ रही थी, जो पंपिंग कर रही थी, तो बोली हैं जा कर के कि अपनी माँ को सो जाओ। वो जैसे लेटने गई हैं तो उनकी जो छोटी बहन जो छोटी बेटी थी वो पंपिंग कर रही थी। तो जब मैं सुबह में बात कर रहा था, बता रही थी कि उनके मुंह पे हल्का से मुस्कान आई, आँख खोल के देख रहे थे। तो मैं उनसे बोल रही थी कि पापा जो है कि क्या हुआ, जैसे आवाज़ दे रही थी, लेकिन उनको सिर्फ आँख से आंसू आ रहे थे और हल्की मुस्कान थी। और उनकी छोटी बेटी बता रही थी कि तभी जो है मेरे पापा की मुंह जो है कि बड़ा हुआ, इसके बाद बंद हो गया। मुस्कुराते हुए चेहरा उनका भी जो है उसी समय उनका दम निकला था। और वो मुस्कुराते हुए जो है कि जब जैसे मुस्कुराई तो उनको लगा कि जो है कि अब मेरे पापा नहीं रहेंगे। जब उनकी छोटी वहीं गोरखपुर है, अब वो आएंगी तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे कि अब जब मैं सुबह बात करे तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा रोने लगी थी फ़ोन पे, इसीलिए मैं ज़्यादा बात उनसे नहीं किया हूँ। वो कहीं ना कहीं कल की भी घटना बता रही थी कि जब मैं कल उनके पास थी तो मुझे कुछ बोलना चाहते थे, हाथ भी उठा रहे थे, कुछ मुंह जो है कि खोल रहे थे, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। और क्योंकि मैं उनसे लगभग आधा एक घंटा तक बात किया और वो पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पापा के साथ कल से सुबह से ऐसा हो रहा था। उनको एहसास हो रहा था कि अब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूँगा, इसलिए जो है अपनी बेटी से वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं निकल पाई। कहाँ से मिस्टेक हो गया था कि डॉक्टर भी उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन वो कुछ बोलना चाहते थे। उनकी बेटी यही बात करके मुझसे फ़ोन पे रोने लगी और मैं जो है कि फ़ोन रख दिया। अब जब वो वापस आएंगे हम फिर उनसे कल बात करेंगे कि उनके साथ जब एक तो छोटी सी बेटी थी, पूरी घटना जो है कि वहाँ कैसे हुई। और बता रहे थे कि डॉक्टर भी डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे थे। इसके बाद हमने उनसे फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि आप जब तक यहाँ से गार्जियन नहीं जाते हैं तब तक डेड बॉडी आप नहीं निकाल सकते हैं। उनकी बेटी बोल रही थी फिर शाम हो गया, ये लोग को लेट होने लगा, तो डॉक्टर जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने कहा कि अब यहाँ से जो बेड खाली करना है तो इसको जो है फ्रीज़र में रखवाने के लिए हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने बताया कि जो है कि डॉक्टर जो स्टाफ थे उन्होंने उनको लिए ग्लव्स लाया, हाथ में ग्लव्स लगवाया, ग्लव्स लगवा करके पैर पकड़वा करके जो है कि जब वो बेटी एक थी और छोटी बेटी थी और जो पैर पकड़ के उठा के ले जा रही थी, रो भी रही थी। पूरी कहानी मुझे जो है कि लगभग आधे घंटे तक बात हुई उनसे। बता रही थी मैं फ्रीज़र में ले गई, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी माँ रो रो के उधर बदहोश थी और जो बगल वाले थे वो लोग जो है कि सिर्फ देख रहे थे तमाशा, लेकिन मैं उठा के ले गई। एक स्टाफ के थे वो भी हम लोग फ्रीज़र में ले जाके जमा किए। जब सुबह में फिर बोले कि अब सुबह में जब 9-10 बजेगा तब कागज़ बनेगा, इसके बाद 2 बजे पोस्टमार्टम जो होगा, 2 बजे के बाद कहीं 3 बजे यहाँ से हम लोग निकलेंगे गोरखपुर से, आएंगे सीधा आजमगढ़ फूलपुर थाना ग्राम नेवादा में। जब वो बेटी उनकी आएंगी हम उनसे बात करेंगे कि उनके साथ पूरा क्या क्या हुआ था अभी एक दिन के अंदर। अभी देखिए हम उनके घर पे हैं, हम ज़्यादा बात ना करके जो है कि सीधा सीधा हम यही बात करेंगे कि जो दोषी हैं उनको अब जो है कि धारा तो इनका कम से कम कोतवाल साहब तो बढ़ा ही देंगे, 302 का मुजरिम हो गए। और जो अज्ञात लोग हैं, मेरा यही कहना है प्रशासन से कि जो अज्ञात लोग हैं उनको भी जो है कि जल्दी से जल्दी उनकी जो है कि गिरफ्तारी करके उनको भी सलाखों के पीछे डाला जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो यहाँ के प्रशासन है, एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, मैं इन लोगों जो है कि इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ये परिवार आप देख सकते हैं बहुत गरीब परिवार है, और इस परिवार को जो मुआवजा है, जो आर्थिक मदद है वो ज़रूर मिलना चाहिए। और क्योंकि ये अभी 2 बेटियों की शादी करनी है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और जो यहाँ के प्रधान हैं, मैं प्रधान ग्राम सभा प्रधान जी से भी कहना चाहता हूँ कि जो परिवार को कम से कम तो एक घर, प्रधान की जो है कि एक जिम्मेदारी होती है कि इनको एक मकान होना चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं, अगर आज आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या अपराधियों की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो घटना बहुत ही मार्मिक घटना है, दिल को छू देने वाली घटना है कि जब खटिया की बुनाई के लिए मजदूरी मांगने गए थे व्यक्ति तो इनकी पिटाई की जाती है। अभी अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो समझ लीजिए जो एससी समाज है उनके साथ क्या घटना घटती है। फिर मिलते हैं कहीं और नई जगह पे नई वीडियो के साथ। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।